ओम शांति। समय समय पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए मधुबन घर से विशेष विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक इशारे आते हैं। वर्तमान समय प्रमाण अभी मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा मनसा को शक्तिशाली बनाकर मनसा द्वारा विश्व कल्याण की बेहद सेवा करनी है, जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी सेवा में सफलता का आधार आप बच्चों की एकता और एकाग्रता है। अब भिन्नता को समाते हुए आपस में एकता से एक दो के समीप आना है, एक मत का वातावरण बनाना है। इसके लिए समाने की शक्ति को धारण करो। आपके ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक, क्योंकि यह एकता का वाइब्रेशन ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। तो मीठे बाबा का विशेष इशारा है, बच्चे अब एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। कई बच्चों को एकांत पसंद नहीं आता है, संगठन में रहना हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है। यही ब्राह्ममुक्ता है। लेकिन अभी समय ऐसा आ रहा है जो सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनने का अभ्यास ही काम आएगा, क्योंकि अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। वानप्रस्थी सदा एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी बच्चे सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में स्मृति स्वरूप रहो। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाने का अभ्यास करो। जब भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं भी मिलता तो बीच बीच में 5 मिनट का समय निकालकर सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लगा सकेंगे, फिर वाणी में आना अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मधुबन घर से फरवरी 2025 के लिए विशेष अटेंशन आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए हमने 10 फरवरी तक के बाबा के इशारों का मनन किया। अब 11 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, स्व उन्नति में सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। 12 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एक की शक्ति, एकता की शक्ति, हाजी हाजी विचार दिया, एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। 13 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन में स्व परिवर्तन नहीं। 14 फरवरी को बाबा ने इशारा किया। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एकनौमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने का निमित्त बनेगी। 15 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो ब्राह्म मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। 16 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। 17 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है और साथ साथ जो प्राप्ति है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, एक की स्मृति, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। 18 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। 19 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती रहती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी हो करके कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। 20 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक,
जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा, ये विशेष मधुबन घर से फरवरी 2025 के लिए हम ब्राह्मणों के लिए बाप दादा के इशारे आए। इसके बाद 21 फरवरी से 30 फरवरी तक के इशारों का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।